यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं पंच महायज्ञ। गुरुदेव बताते हैं, भारत के पूज्य ऋषिगणों ने पंच महायज्ञ निरूपित कर सबों को यज्ञ शिष्ट भोग कर निष्पाप और भगवत प्राप्ति के योग्य बनाने के निर्देश दिए थे। वे ये हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृयज्ञ, भूत बलि, वैश्वदेव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, गुरुदेव बताते हैं, ऋषियों की भांति अपना सब कुछ धन संपत्ति ऐश्वर्य शरीर प्राण मन बुद्धि हृदय आदि सभी परमात्मा को अर्पित कर दें और फिर उनके आदेश के अनुसार ही अपने जीवन में इन सबों का उपयोग करें। सब कुछ परमात्मा को सौंपते ही उनका निर्देश अंतर में क्रमशः स्पष्ट होकर प्राप्त होने लगता है। यह ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ, विश्व के कल्याण के लिए प्रत्यक्ष अग्नि में ऐसे आरोग्यमय पुष्ट मंगल द्रव्यों की श्रद्धा और भक्ति से आहुति दें जिसे विश्व में फैले अनंत देव ग्रहण कर सबों के कल्याण और शुभ के लिए पर्जन्य रूप में विविध वृष्टि कर पुनः विस्तृत रूप में हमें प्रदान करते हैं। पितृ यज्ञ, जीवन में पोषण रक्षण और विविध कल्याणों की अभिवृद्धि करने कराने वाले गुरु पितृ बड़ों की भक्ति और सेवा ही पितृ यज्ञ है। शरीर छोड़ने के उपरांत भी उनकी आज्ञा मानकर चलना और उनके आत्म कल्याण के लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करना भी पितृ यज्ञ ही है। नृयज्ञ, अपने स्वार्थ की संकीर्णता को विशाल प्रार्थता में परिणत करने के लिए अपरिचित अयाचित अभ्यागतों की देव और ईश्वर मानकर सेवा अर्चन भोजन शयन आदर स्वागत और वाणी से सत्कार करना ही नृयज्ञ है। वैश्वदेव यज्ञ, स्थूल सूक्ष्म और दिव्य जितने भी प्राणी या देव हैं सभी को तृप्त करने की भावना से भोज्य सामग्री की हवि प्रदान करना ही भूत या वैश्व देव यज्ञ है। इससे व्यक्ति का हृदय और आत्मा विशाल होकर अखिल विश्व के प्राणियों के साथ एकता सम्मिलन का अनुभव करता है। व्यक्ति स्वयं को प्राप्त सारी उपभोग्य वस्तुओं को समाज के लिए उत्सर्ग कर दे। समाज राष्ट्र के लिए, राष्ट्र विश्व के लिए और विश्व यज्ञ पुरुष के लिए इसी भांति हवि प्रदान करे। यह यज्ञ करने के उपरांत उसके हिस्से में यज्ञ देवों द्वारा जो कुछ भी किया जाए दिया जाए वही यज्ञ शिष्ट है। इसे ही उपभोग करने वाले निष्पाप निर्मल होकर यज्ञ पुरुष विष्णु विश्व व्यापकता को प्राप्त कर लेते हैं। यही शुद्ध और आध्यात्मिक समाजवाद है जिसे यज्ञ प्रक्रियाओं के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है। इन पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ संध्या और स्वाध्याय द्वारा आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार करना, देव यज्ञ अग्निहोत्र द्वारा पंचभूतों को विकारों की निवृत्ति, पितृयज्ञ अपने को जीवन और शिक्षा देने वाले माता पिता और गुरुजनों का सेवा सत्कार, ऋषि यज्ञ वेदादि सत्र शास्त्रों के स्वाध्याय और उनके उपदेशों के प्रचार में यथाशक्ति क्षेम देना, और बलि वैश्व देव यज्ञ गाय बैल अश्व श्वान आदि पशुओं से सेवा लेने के फलस्वरूप जो हमने उन्हें कष्ट पहुंचाया है उसका प्रत्युपकार करने के लिए उनको प्रथम खिलाना सम्मिलित हैं। इन पंच महायज्ञों में देव यज्ञ का संबंध हवन यज्ञ से है और हवन यज्ञ का संबंध हमारे व्यक्तिगत भौतिक जीवन से है। यद्यपि यज्ञ का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष पड़ता है परंतु परोक्ष रूप से यह हमारे सारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के इस व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ही कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सब प्रकार के धर्मों की सिद्धि का साधन है और शरीर को स्वस्थ रखने का साधन हवन यज्ञ है। इस प्रकार हमारे समग्र जीवन की सफलता का मूल साधन परोक्ष रूप से हवन यज्ञ सिद्ध होता है। वेद में बहुत जगह यज्ञम विततम यज्ञम वर्चयानः यज्ञम वर्धन
इस प्रकार के वाक्य या शब्द आते हैं जिनमें यज्ञ के विस्तार करने और बढ़ाने का वर्णन मिलता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे प्राचीन यज्ञ। धन्यवाद।